नमस्कार। आज फिर कुछ नई रिक्तियों की जानकारी लेकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत हूँ। आज की जो विज्ञप्ति है वो है CSPHCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से, जो सक्सेसर कंपनी है CSEB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। अब इसमें कौन सी पदों के बारे में जानकारी है और विज्ञापन में क्या बातें हैं, इस पर हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी रिक्तियों में आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए, और वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा। तरह तरह के जो विज्ञापन है इसमें वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जो पे स्केल S8 की है। पे मैट्रिक्स उसमें S8 का मिलेगा, 35,400 की बेसिक से स्टार्ट होता है। इसमें 3 ब्रांचेस में आपको CSPDCL ने मांगा है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 173 पोस्ट है, 173 पद ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है, जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो इंजीनियरिंग पोस्ट है वो 10 पोस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिनका ब्रांच रहा होगा उनके लिए भी 10 पद हैं। अब ये 173 पद अलग अलग पार्ट में अलग अलग ढंग से विभाजित है। 115 पद इसमें सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड अनारक्षित कैटेगरी के हैं। OBC के लिए 11 पद हैं, SC के लिए 17 पद हैं और ST कैटेगरी के लिए 30 पद हैं। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कैटेगरी वाइज डिटेल है वो इस तरह है कि अनरिजर्व्ड में 6 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 पद है, SC के लिए 1 पद है और ST के लिए 2 पद हैं। ये पदों की संख्या की जानकारी हुई जूनियर इंजीनियर CSPDCL, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 ब्रांच के लिए। आगे कुछ और ब्रांचेस के बारे में है, उस पर बात करते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ और पद हैं जो CSPGCL के लिए है। ये सारे जो हैं वो CSPDCL के अंतर्गत आने वाले अलग अलग संगठनों के लिए हैं। तो ये जो सारे पोस्ट पहला आपने देखा CSPDCL के लिए था, फिर अभी जो पद मैं आपको बता रहा हूँ वो CSPGCL के लिए है। इसमें मैकेनिकल के 22 पोस्ट सामान्य के लिए वर्ग के लिए है, 4 पद अन्य पिछड़ी जाति यानी कि OBC के लिए है, 1 पद SC के लिए है और कुल मिलाकर के 27 पदों की विज्ञप्ति इसमें बताई गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए 28 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए केवल 2 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी 2 पद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 पद हैं। इनमें भी आरक्षित श्रेणी का जो विवरण है या श्रेणीवार विश्लेषण कह लें, वो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 कैटेगरी में CSPDCL और CSPGCL ये दोनों कैटेगरी के विज्ञापनों की जानकारी दे दी। आगे बढ़ेंगे और इसमें CSPTCL के बारे में यानी उनके लिए जो रिक्तियां हैं उस पर बात करेंगे। CSPTCL में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ब्रांच के इंजीनियर्स की आवश्यकता है, जो 8 पद इलेक्ट्रिकल के लिए हैं और 4 पद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं। 8 पद जो इलेक्ट्रिकल्स के हैं उसमें 5 सामान्य का और फिर 1 अन्य पिछड़ी जाति का, 1 SC का और 1 ST का। इस तरह से पदों का जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप समझ सकते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग के कुछ पोस्ट हैं जो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 40 है, 40 पोस्ट इसमें बताए गए हैं। और ये जो है ये तीनों मिला करके, तीनों कंसर्निंग इनके जो संस्थान हैं ये तीनों के लिए है CSPDCL, CSPGCL और CSPTCL। ये तीनों में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 28 पद आपके अनारक्षित हैं, 8 OBC के लिए हैं, 2 SC के लिए और 2 ST के लिए। ये पदों का विवरण है, 40 पद कुल सिविल में है। तो इस तरह से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे ब्रांचेस में जूनियर इंजीनियर्स की ज़रूरत है CSEB यानी CSPDCL को। तो आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी पूरी जानकारी आप वेबसाइट पर कब से देख पाएंगे ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में।
इसके अलावा जूनियर इंजीनियर्स के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी कुछ पोस्ट है जो S4 पे मैट्रिक्स पे होगी। 19,800 की बेसिक से स्टार्ट होता है ये। उसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में तीनों में अलग अलग है। CSPTCL में है और CSPDCL में, दोनों रीजन में, जगदलपुर रीजन में भी है और अंबिकापुर रीजन में भी है। इसके अलावा CSPDCL के रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव रीजन में भी कुछ पद हैं। सारे मिलाकर के ये जो पदों की संख्या है 238 है। 238 में 124 जो है वो आपके यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव रीजन में 124 पद जो हैं वो अनारक्षित हैं। जबकि CSPTCL में 24 और CSPDCL जगदलपुर में 11 और अंबिकापुर में 12 ये अनारक्षित पद हैं। कुल पदों की संख्या की बात कर लें तो CSPTCL में 50 और CSPDCL के जगदलपुर रीजन में 68 और अंबिकापुर रीजन में 44 ये पदों की संख्या है। इन पदों की संख्या के आधार पर आप समझ सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी रिक्ति आपके सामने है। आप चाहें तो ज़रूर इस पर अपनी किस्मत आजमाएं। स्टाइपेंड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड विल बी पेड एज पर गवर्नमेंट कंपनी रूल्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन विल कमेंस फ्रॉम 29 सितंबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी वो मैंने जैसा कि आपको बताया 12 बजे 29/9/2021। इसीलिए हो सकता है आज की डेट पे आपको ये विज्ञापन उनकी वेबसाइट पे न दिख रहा हो और ये वेबसाइट का पता दिया उन्होंने www.cspc.co.in। इस पर जब आप 29 तारीख की डेट पे लॉगिन होंगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज की डेट पे ये डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं थी। Regarding how to apply, qualification, age, selection procedure, application fees, last date for application, other condition, etc. etc. मतलब आपको इस विज्ञापन को पूरा समझना है तो इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और इस वेबसाइट में आपको हाउ टू अप्लाई, किस तरह आप अप्लाई करें, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे बनेगा या आपसे कोई इंटरव्यू लिया जाएगा उसके बेसिस पे बनेगा। ये सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो पाएंगी जब ये विज्ञापन आप पूरी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। उसकी लास्ट डेट जो है वो क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, ये सारी चीज़ें उस विज्ञापन में आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं 29 तारीख को, सितंबर महीने को 29 तारीख को आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अगर आप जूनियर इंजीनियर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और आपको लगता है कि आप इस पद के लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं, आपको ज़रूर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मेरी सलाह है कि आप 29 तारीख को इस वेबसाइट पर ज़रूर एक बार विजिट करें और आप समझ लें कि CSPDCL की जितनी सहयोगी संस्थाएं हैं जिसका विज्ञापन आज की डेट पर जारी किया गया है 22 तारीख की डेट पर, उस पर आप अप्लाई कर पाएँ। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसके लिए आपको वेबसाइट की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो उस वेबसाइट पे जाइए, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा और मैं तो आपको कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।